हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। विगत काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य कारणों की वजह से आप सबके बीच नहीं आ सका। आज किसी विशेष मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए आप सबके मध्य आया हूँ। कुछ दिन पहले आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड ने 12th क्लास के बच्चों को प्रमोट किया है। तभी से बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर अब क्या किया जाए, आप हमें गाइड करो, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन से फील्ड में नहीं जाना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है और एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अब आके ये क्वेश्चन आया है। जिस काम को करते करते हमें 12 साल हो गए, ये क्वेश्चन बहुत पहले आ जाना चाहिए था हमारे दिमाग में और इसका सॉल्यूशन भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। परंतु अपनी जो शिक्षा प्रणाली है या जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसी बहुत सी खामियां हैं और जो वर्तमान में जो एजुकेशन प्रणाली है उसको सिर्फ नंबरिंग पे आधार कर दिया गया है। और अपनी जो संस्कृति में हमें जो सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है कि आगे से आगे क्लास पास करते जाओ, पढ़ लो, लिख लो, नौकरी लग जाओ। कौन सी नौकरी लगनी है, कौन सी नहीं लगनी है, ये सब हमें पता नहीं रहता है। जो वैकेंसी आ जाए उसमें फॉर्म लगा दो, नंबर आ गया तो बढ़िया है, वरना दूसरी में तैयारी कर लो, कहीं ना कहीं तो तुक्का लगेगा। आज हम इस चीज पे डिस्कस नहीं करेंगे कि शिक्षा प्रणाली में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि निर्णय कैसे लिया जाए और हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना सही रहता है। ये तो शायद आप लोगों ने को पता होगा और आपके पास बहुत से ऐसे साधन हैं जिनसे पता लग गया होगा कि कौन से फील्ड में जाकर कहाँ जाया जा सकता है। मैं चर्चा करूंगा आज कि निर्णय कैसे लिया जाए, क्योंकि जीवन में जो मुख्य किरदार है वो है डिसीजन का। अभी आपके सामने दो समस्याएं आ रही होंगी। एक तो आप निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे और एक आपने निर्णय ले लिया होगा परंतु इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई होगी या अपने दिमाग में कुछ अपनों के द्वारा जो आसपास के लोगों से जो घिरे हुए हैं उन्होंने नेगेटिविटी भर दी होगी, जिससे आप डर गए होंगे कि ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। मैं इन दोनों ही मुद्दों पे डिस्कस करूंगा कि निर्णय कैसे लें और यदि निर्णय ले लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो देखो, निर्णय लेने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा। जहां तक मेरा मानना है, व्यक्ति को निर्णय स्वयं लेना चाहिए। यदि आप कैपेबल हो और यदि आपको लगता है कि मैं निर्णय ले सकता हूं तो आपको निर्णय लेना चाहिए स्वयं। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एकांत में जाके बैठना पड़ेगा और एकांत में जाकर आपको स्वयं से क्वेश्चन करना पड़ेगा। सर्वप्रथम क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए और कि क्या करना है और उसका आंसर आ जाए, जैसे कुछ भी आ सकता है, डॉक्टर बनना है, समाज सेवा करनी है, इंजीनियर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से करना कि यही मुझे क्यों करना है। यदि इसका आंसर आपके पास आ जाए कि यह मुझे क्यों करना है, और जब ये आंसर आपके सामने आ जाएगा, जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, तो आपको फिर परेशानी नहीं आएगी। बट ये जो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता है ये बहुत कम बच्चों में होती है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्वयं निर्णय ले पाते हैं। यदि आप स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो आपको ऐसे लोगों के पास जाना है जो आपको जानते हैं, जिन्होंने आपको करीब से देखा है, जिन्होंने आपको पढ़ाया है। उन लोगों से जाके आपको राय लेनी है। कभी भी आपको डबल माइंड नहीं होना है कि मैं ये करूं, ये नहीं करूं। यदि आप डबल माइंड होंगे तो पक्का आप मात खाएंगे। आपने कभी देखा होगा, रोड पे सबसे ज्यादा डबल माइंड कुत्ता होता है, जो रोड के बीच में आके सोचता है कि उधर जाना है, उधर जाना है,
और उससे टक्कर लगती है, उसका काम हो जाता है। कभी आपने देखा है अंधे व्यक्ति का कभी एक्सीडेंट नहीं होता है? क्या अंधा व्यक्ति रोड पे चलता नहीं? शायद चलता है, परंतु उसका एक्सीडेंट कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंधा व्यक्ति स्वयं नहीं चल सकता, परंतु वो क्या करता है, किसी समझदार व्यक्ति को बुलाता है और उसके कंधे पे हाथ रख देता है विश्वास करके, और उसके कंधे पे जैसे वो हाथ रखता है तो समझदार व्यक्ति उसको रोड क्रॉस करवा देता है और वो आराम से अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। आपको भी अपने जीवन में यही करना है। या तो स्वयं यदि आप देख सकते हो तो स्वयं क्रॉस करो, और यदि स्वयं नहीं देख सकते हो तो आपको ऐसे लोगों पे बिलीव करना पड़ेगा जो आपको जानते हैं। ऐसे लोगों से आपको राय लेनी पड़ेगी जो आपको करीब से जानते हैं। बट एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना, राय लेते समय ऐसे लोगों से राय लेना जो उस फील्ड को थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आप ऐसे लोगों से राय लेना जो उस फील्ड को जानते हैं या ऑलरेडी डॉक्टर हैं। आपको इंजीनियर बनना है तो भी आप उन्हीं लोगों से राय लेना जो उस फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, उन लोगों से राय लेते हैं जो उस फील्ड को जानते ही नहीं है। सपोज कर लो आपको ऑडी कार लेनी है और आप ऑटो वाले से राय ले रहे हो। यदि ऑटो वाले में इतना दिमाग होता तो पहले खुद ही ऑडी ले लेता, ऑटो में क्यों चलता। परेशानी यही है, जो मेरे अंदर से जो परेशानी है ना मैन, यही है, हम राय सही लोगों से नहीं लेते हैं। और अभी जो बच्चे 12th पास किए हैं उनके साथ एक समस्या हो रही होगी। शाम की शाम एक मंडली जुटती होगी, 5-7 लोग बैठ जाते होंगे अगल बगल। इधर से आवाज आती है ये इसको डॉक्टर बनना चाहिए, इधर से आवाज आती है फार्मिस्ट बनना चाहिए, इधर से आवाज आती है इंजीनियर बनना चाहिए, इधर से आवाज आती है टीचर बनना चाहिए, और वो बच्चा बीच में मासूम सा बैठा रहता है। वो चारों तरफ से उस पर अटैक होता है तो लास्ट में सोचता है कि मैंने 12th पास ही क्यों की। इतना यदि परेशानी होती तो उन सब लोगों से आपको राय नहीं लेनी है। आप जितने ज्यादा लोगों से राय लोगे, और यदि आप मार्केट में राय लेने निकल गए ना तो शाम तक आपको इतने पद दे दिए जाएंगे जिनको आप संभाल ही नहीं पाओगे और आप कंफ्यूजन हो जाओगे। देखो, विगत वर्ष मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं क्लास लेके बाहर आया तो एक महानुभाव खड़े थे। मैं उनको महानुभाव क्यों बोल रहा हूं जो मैं आगे बताऊंगा। वो महानुभाव खड़े थे, कोई अभिभावक उनसे मिलने आए हो, और उस खड़े खड़े ही उस व्यक्ति ने उस अभिभावक के बच्चे को फार्मिस्ट बना दिया कि फार्मिस्ट का ये स्कोप है, इसमें ये कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं फार्मिस्ट का स्कोप नहीं है, पर उस व्यक्ति ने उस बच्चे को देखा नहीं, उस बच्चे को कभी पढ़ाया नहीं, उस बच्चे के सामने को कभी जानता नहीं, उसको खड़े खड़े 2 ही मिनट में उसको फार्मिस्ट बना दिया। मेरी इच्छा हुई कि मैं इस महान व्यक्ति के चरण छूं कि प्रभु, आपने बिना जाने, आप कितने अंतर्यामी हो, आपने बिना बच्चे से पूछे उसके अंदर की बात जान ली। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। मुझे घर पे बुलाते हैं अभिभावक, और घर पे बुलाते तो मैं देखता हूँ उस बच्चे को 5-7 घेर लेते हैं, और वो बच्चा जैसे हलाल होने के लिए बीच में बैठ जाता है मासूम सा, उसको चारों तरफ से अटैक करते हैं। तो मैं लास्ट में एक ही क्वेश्चन करता हूँ, अरे इस बच्चे से तो पूछो इसको क्या करना है, इसके किस फील्ड में रुचि है। तो मेन मुद्दा यही है कि आपको उन लोगों से पूछना है जिन पे एक तो आपको विश्वास है और आपको लगता है मेरे को सही गाइड करेगा, और इन सब चीजों के साथ उस फील्ड में उसको थोड़ी बहुत जानकारी भी है। और ये कॉमन सी बातें, मान लो आपके सर में चोट लगी है और आप मोची के पास जाओगे, उसे सिर टाके लगवाने के लिए किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। तो आप उन लोगों के पास जाओ जो उसके बारे में जानते हैं। अब दूसरी बात, यदि आपने निर्णय ले लिया और निर्णय लेने के बाद आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है,
तो जनरली मैं जिस माहौल में रहता हूँ, तो मुझे जहाँ तक पता है, अपने पास ये क्वेश्चन आते हैं कि इस फील्ड का स्कोप नहीं है, इसका तो भी चलन चला गया, इसमें तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। ऐसे अनगिनत हमें एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, वो देखो वो फेल हो गया, पिछली बार उस बच्चे ने तैयारी की थी, वो बच्चा फेल हो गया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिया ना के अपने दिमाग में नकारात्मकता ला दी जाती है। तो सर्वप्रथम तो ऐसे लोगों की आपको बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। कोई भी यदि व्यक्ति आपके पास आता है और किसी एक सब्जेक्ट को ऊंचा दिखाता है, किसी दूसरे सब्जेक्ट को नीचा दिखाता है, एक फील्ड को ऊंचा करता है, दूसरे को नीचा करता है, तो वहीं आप समझ लेना कि इसके पास लिटिल नॉलेज है, या आपको गाइड नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि सारे जो सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का स्कोप है, कोई एक भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं है इस दुनिया में, और एक भी फील्ड कमजोर नहीं है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज से 50 साल पहले भी डॉक्टर की उतनी वैल्यू थी, आज भी इतनी है। आज से 50 साल पहले इंजीनियर की उतनी वैल्यू थी, आज भी इतनी है। आज से 50 साल पहले टीचर की उतनी वैल्यू थी, आज भी इतनी है। तो फील्ड कैसे कमजोर हो सकता है? मुद्दा यह है उसमें आपकी रुचि रहनी चाहिए। तो यदि आपको, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, यदि आपको डॉक्टर बनना है, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, और आपको असफल लोगों के एग्जांपल बताएंगे, कि बहुत सारे असफल लोग बता देंगे। मेरा यह मानना है कि वो आपको सिर्फ चंद असफल लोग बताएंगे, और आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कई सफल लोग बताऊंगा जो डॉक्टर बने हैं और प्रत्यक्ष में हैं, और आप चाहो तो मैं मिलवा लाऊंगा। और फिर उस डॉक्टर को देख के आप खुद को उससे तुलना करना, क्या जैसा सारा सिस्टम मेरे में है वैसा ही उसमें है, तो वो बन सकता है, मैं क्यों नहीं बन सकता? ये सब चीजें, नेगेटिविटी दिमाग में तब आती है जब उस फील्ड में अपनी रुचि नहीं होती, हमने प्रेशर से वो फील्ड चुना है। आप ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, यदि आपकी रुचि होगी, आप में समर्पण है, डेडिकेशन है, और आपने अपनी अभिरुचि से कोई फील्ड चुना है, तो आप उसमें जरूर सक्सेस होंगे। और कोई भी काम इस दुनिया में छोटा नहीं होता है। आप सबको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा लोहार टाटा वाला है, और सबसे बड़ा मोची भाठा वाला है। तो कोई काम कैसे छोटा हो सकता है? आप इन सब चीजों को साइड करके आपने निर्णय ले लिया है कि मुझे करना है, और मुझे पता है आपके अंदर यदि डेडिकेशन होगा, और आपने यदि देखा देखी नहीं की है, किसी के प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लिया है, आपके अंदर से आवाज आई है कि मैं इसलिए बनाऊं, आप पक्का कर जाओगे। अंदर से यदि आपकी आवाज आई है, और जो अंदर से जो आवाज आती है ना, और आदमी तब सफल हो पाता है जब वो किसी चीज से जुड़ा होता है, किसी चीज में उसकी आस्था होती है। देखो, स्टडी का मतलब ये कभी नहीं है कि पैसे कमाना। मैं बहुत से बच्चों से क्लास में जाता हूँ, तो मैं कभी कभी क्वेश्चन कर लेता हूँ कि आपको क्या करना है, तो बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर डॉक्टर बनना है। मैं बोलता हूँ आप उनको कि आपको डॉक्टर ही क्यों बनना है? तो बोलते हैं सर मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे उसको प्रूव करना है। तो मैं उनको क्वेश्चन करता हूँ, आप पैसे तो पॉलिटिशियन बन के भी कमा सकते हैं, RAS बन के भी कमा सकते हैं, IAS बन के भी कमा सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे बड़ा नाम करना है, तो बड़ा नाम करने के लिए डॉक्टरी क्यों, पॉलिटिशियन बन जा, इससे बड़ा नाम तो भी वर्तमान में कुछ है नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे समाज सेवा करनी है, तो समाज सेवा के लिए तो आप और भी बहुत से मार्ग है, वो भी चुन सकते हैं। ये सब चीजें जब दिमाग में हम लेके आते हैं ना, तब हम असफल होते हैं। इंसान को सफल इंसान तभी होगा जब उसके अंदर से किसी चीज के प्रति आस्था है, वो किसी चीज को देख के मोटिवेट हुआ है, या उसने कहीं प्रेरणा ली थी कि नहीं मुझे ऐसा करना ही है, तब जाके अंदर से वो फीलिंग्स होंगी। यदि आप पैसे कमाने के लिए कोई फील्ड चुनोगे
थोड़े दिनों बाद में आपको बोलेगा कि इस फील्ड से ज़्यादा उस फील्ड में पैसे हैं, आप उधर घुस जाओगे। बोलेंगे इस फील्ड से ज़्यादा उस फील्ड में नाम है, आप उधर घुस जाओगे। और जब आपको ये लगेगा नहीं मुझे इसी फील्ड में प्रूफ करके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तब आपको लगेगा कि मैं जरूर सफल होऊंगा। ये सब चीजें बाद की बातें हैं। ये मैं भी मानता हूं हर फील्ड में सफल और असफल लोग दोनों मिलते हैं। हम असफल लोगों को देखकर आगे नहीं बढ़ सकते। और ये मुझे पता है असफल लोगों की तादाद सफल लोगों से ज्यादा है। और दुनिया की तो आदत है भीड़ में जाना, तभी तो दुनिया ज्यादा असफल लोगों की तरफ देखती है। आप सफल लोगों की तरफ देखिए, और जब सफल लोगों की तरफ देखोगे कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ज्यादातर नीट के बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं और वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं नीट की तैयारी तो कर लूं परंतु इसमें मेहनत खूब करनी पड़ती है। मैंने बोला भाई साहब ऐसा कोई काम बता दो जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस दुनिया में ऐसा काम है ही नहीं मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस एक ही काम है, बैठ के किस्मत को दोष दे लो कि मैं बहुत कुछ कर जाता पर मेरी किस्मत खराब थी। और अभी तो लेटेस्ट मुद्दा कोरोना का है कि मैं बहुत कुछ कर जाता पर कोरोना आ गया। बस ये सबसे सिंपल काम है जिसमें मेहनत नहीं होती है। और यदि आप मेहनत से भागोगे तो जीवन में सफल भी नहीं हो पाओगे। और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर इंसान की प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति चाहता है कि हर घर में भगत सिंह हो, पर मेरे नहीं पड़ोसी के। मरे भी तो उसी का मरे। हर व्यक्ति चाहता है आजादी की क्रांति जगे, पर तो वो मैं नहीं जगूं, पड़ोसी जगह है, क्योंकि चक्कर में भी आए तो वो आए ना। तो हर व्यक्ति चाहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, और मेहनत नहीं करनी है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत से मुझे बच्चे मिलते हैं कि सर डॉक्टर बनने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा, वहां से कोचिंग लेनी पड़ेगी, सीकर जाना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी कोचिंग लेनी पड़ेगी। मैंने ऐसा है तो फिर जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में बच्चे पढ़ते हैं वो सारे ही डॉक्टर होंगे। यही तो प्रॉब्लम है। बहुत से बच्चे होते हैं जो 3-4 साल चारों तरफ चक्कर लगाए आते हैं। पहले मान लो वो गांव से निकले, पास के कस्बे में जाएंगे, कोई उनको बोल देगा कि गांव से सिलेक्शन नहीं होगा तो पास वाले कस्बे की कोचिंग में जा। फिर पास वाले कस्बे की कोचिंग में जाके उनको बोला जाएगा कि नहीं वैसा आप तू सिटी में जा, वहां तेरा सिलेक्शन होगा, यहाँ नहीं होगा। सिटी में जाने के बाद उसको कोई बोलेगा तू दूसरे स्टेट में जा, वहां बहुत बढ़िया कोचिंग है, वहां तेरा सिलेक्शन पक्का है। और वो 3-4 साल में चक्कर लगा के घर वापस आ जाए। अब उसकी असफलता का एक ही कारण है कि उसने कभी दिमाग में लाया ही नहीं कि मैं सफल होऊंगा तो मेरी वजह से होगा, मेरा सिलेक्शन होगा मेरी वजह से होगा। टीचर सिर्फ मुझे गाइड कर सकते हैं, टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, सिलेक्शन यदि आपका होगा तो आपकी वजह से होगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको स्वयं पे बिलीव करना पड़ेगा कि इस दुनिया की एक ही ताकत मेरा सिलेक्शन करवा सकती है और वो मैं खुद हूं। यदि आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तो जैसे जैसे दुनिया आपके ठोकर मारेगी आप गिरते रहोगे। आपने देखा होगा जो फुटबॉल की गेंद होती है उसके 90 मिनट में चारों तरफ से किक मारी जाती है, कोई उधर से किक मारता है, कोई उधर से किक मारता है। तो जीवन में भी अधिकांश बच्चे यही करते हैं, फुटबॉल की गेंद बन जाते हैं। कभी उससे जाके राय लेंगे, कभी उससे जाके राय लेंगे, कभी उससे जाके राय लेंगे। कोई इधर किक मारेगा, कोई उधर किक मारेगा, कोई इधर किक मारेगा। 5-7 साल किक खा के लास्ट में आ जाएंगे। आपका उद्देश्य एक होना चाहिए, उसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, परेशानी भी आएगी, सब कुछ आएगा, पर अंत में आप सफल हो जाओगे। और मेहनत से कभी डरना नहीं है और इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यदि आपको ये लगता है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूं और फिर डॉक्टर बन सकता हूं या मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप एक काम कीजिए, किसी डॉक्टर के पास जाइए और उससे राय लीजिए। मुझे लगता है कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, वो आपको यही बोलेगा कि यस आप कर सकते हो।
जब मैंने कर लिया आप क्यों नहीं कर सकते हो? परंतु प्रॉब्लम यह है हम असफल लोगों के पास जाते हैं, तो असफल लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे कि नहीं भाई साहब मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा कैसे होगा? हो सकता है उसमें कुछ कमियां होंगी, उसने सही ट्रैक नहीं चुना होगा। कभी कभी देखो जीवन में असली खेल में ट्रैक का है, आपको जीवन में सही ट्रैक चुननी पड़ेगी। आपने ट्रेन देखी होगी, एक ट्रेन में आगे आगे इंजन होता है और इंजन के पीछे 15-20 डब्बे होते हैं। वो इंजन पटरी पे उन 15-20 डिब्बों को लेके कितनी तेज गति से दौड़ता है। अब उस इंजन को आप उठाओ और उसको अपने खेत में लाके छोड़ो, फिर वो इंजन दौड़ के बताए, नहीं दौड़ पाएगा। तो जीवन में सारा गेम ट्रैक का है। हो सकता है जो असफल हुआ है वो किसी की देखा देखी करके गया होगा, किसी के प्रेशर में गया होगा, या किसी दोस्त की वजह से चला गया होगा, या उसका उद्देश्य कोई और होगा। आपको भी अपना उद्देश्य देखना है कि मेरा उद्देश्य क्या है। बाकी आप बन सकते हो, यदि आपको डॉक्टर बनना है, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप कमजोर हो, आप होशियार हो, आपकी परसेंटेज कम है, आपकी परसेंटेज ज़्यादा है, आपकी तैयारी पहले अच्छी है या नहीं है, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। बस आप एक क्वेश्चन क्लियर रखना, मुझे डॉक्टर क्यों बनना है। अब डॉक्टर कैसे बनना है, ये पूरी दुनिया में मेरे जैसे बहुत हैं जो एक से बढ़कर एक गाइड करते हैं कि डॉक्टर कैसे बना जाए। इस दुनिया में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सी शिक्षण संस्थाएं हैं जो ये बताती हैं कि कैसे बना जाए। बस आप तो ये ध्यान रखना क्यों बना जाए, वो आपका फैक्ट होना चाहिए। और आप अपने, मैं फिर बोलूंगा, जो 12th जो बच्चे पास कर चुके हैं, अपनी अभिरुचि का काम चुनना। कोई भी फील्ड कमजोर नहीं है, एक से बढ़कर एक उसमें संभावनाएं हैं। राय सीमित लोगों से लेना, उन लोगों से लेना जो आपको जानते हैं। हर किसी से राय नहीं लेना है, और यदि कोई जबरदस्ती राय दे रहा है तो उसको अंदर नहीं लेना है, उसको मुस्कुरा के छोड़ देना है। बहुत से ऐसे लोग मेरे सामने आते हैं कि जो कोई बच्चा उनसे बोलता है कि भाई साहब मैं नीट की तैयारी करने जा रहा हूँ, मैं जेई की तैयारी करने जा रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूँ, तो उसको इतनी नेगेटिव बातें बता देते हैं। और फिर उसको आप प्यार से जाके पूछोगे ना, भाई साहब आपने कब की नीट की तैयारी, आपने कब की यूपीएससी की तैयारी, फिर वो ऐसे करेगा, वो मैंने तो नहीं की, बस मेरे रिश्तेदार ने की है, मेरे बुआ के, मामा के, फूफा के, उसने की है, उसने की है। जिस व्यक्ति का उस फील्ड से नाता ही नहीं है, उसको कैसे पता है कि उस फील्ड से हम सफल नहीं हो सकते। आप जरूर कर सकते हो, अपने पे भरोसा करना, और यदि स्वयं पे भरोसा नहीं है तो किसी की बातों पे करना जो आपको जानता है। हनुमान जी को स्वयं पे भरोसा नहीं था कि मैं समुद्र पार जा सकता हूं। उन्होंने सुग्रीव की बात पे भरोसा किया कि नहीं हनुमान जी आप उड़ सकते हो। बोले पक्का? बोले हाँ देखो। उन्होंने उनकी बात पे भरोसा किया, उड़ गया। तो या तो स्वयं निर्णय ले लो, या यदि कोई आपको बोलता है कि आप ये काम कर सकते हो, उसकी बात पे भरोसा कर लो। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।